आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 में संकलित आत्मत्राण शीर्षक पाठ के लघुत्तरीय प्रश्नों को बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए आगे चलें। तो देखते हैं इसके जो पहले प्रश्न है कि कवि किससे और क्या प्रार्थना कर रहा है। तो इसके जवाब में लिखेंगे आत्मत्राण शीर्षक इस कविता में कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भले ही ईश्वर उन्हें दुख, दर्द और कष्ट दें, लेकिन उन परेशानियों से लड़ने की शक्ति भी उन्हें देना चाहिए। दुख हो या फिर सुख, दोनों ही परिस्थितियों में वे ईश्वर को हमेशा याद रख सकें, अर्थात वे ईश्वर को कभी ना भूलें। कवि के मन में कभी ईश्वर के प्रति कोई संदेह भी ना हो, बस इतनी शक्ति कवि ईश्वर से मांगते हैं या कवि ईश्वर से मांग रहे हैं। क्लियर। अब इसके अगले सवाल हैं कि विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं। कवि इस पंक्ति के द्वारा क्या कहना चाहता है। तो इसके जवाब में लिखेंगे इन पंक्तियों में कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि वे नहीं चाहते कि उन पर कोई विपदा न आए अथवा कोई दुख ना हो, बल्कि कवि बस इतना भर चाहते हैं कि उन विपदाओं को झेलने की ताकत ईश्वर उन्हें दे। क्लियर। अब इसके अगले सवाल है कि कवि सहायक के न मिलने पर क्या प्रार्थना करता है। तो जवाब में लिखेंगे कवि अपनी प्रार्थना में ईश्वर से कहता है कि विपत्ति के समय यदि उसे कोई सहायक नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं, पर उसके पुरुषार्थ में कभी कोई कमी नहीं हो सके। यदि संसार में उसे कोई हानि हो, लाभ भी ना मिले, तो भी उसके मन की शक्ति कभी कमज़ोर नहीं पड़े। बस। क्लियर। इसके अगले सवाल है अंत में कवि क्या अनुनय करता है। तो इसके जवाब में आप लिख सकते हैं कवि एक ही अनुनय करता है कि चाहे सब लोग उसे धोखा दें, उसके बुरे समय में कोई उसका साथ ना दें, सब दुख दर्द भले ही उसे घेर लें, फिर भी ईश्वर के प्रति उसका विश्वास कभी कम नहीं हो, अर्थात ईश्वर के प्रति उसकी आस्था हमेशा बनी रहे। अंत में यही अनुनय कवि ईश्वर से करता है। क्लियर। अब इसके अगले सवाल हैं आत्मत्राण शीर्षक की सार्थकता कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। आत्मत्राण का अर्थ मन के भय का निवारण अथवा मुक्ति से है। कवि ईश्वर से यह नहीं चाहता कि उन्हें दुख ना मिले, बल्कि वे दुखों को सहने और झेलने की शक्ति ईश्वर से मांगते हैं। इस प्रकार प्रसंगाधीन कविता का आत्मत्राण शीर्षक पूर्णतया सार्थक प्रतीत होता है। क्लियर। अब इसके अगले सवाल हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप प्रार्थना के अतिरिक्त और क्या क्या प्रयास करते हैं। लिखिए। इसके जवाब में आप लिखेंगे हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना के अतिरिक्त और भी कई प्रयास करते हैं, जैसे परिश्रम, संघर्ष, कठिनाइयों से सामना करना आदि। इन प्रयासों से हम अपनी इच्छाओं को धैर्यपूर्वक पूरा करने का प्रयास करते हैं। क्लियर। अगले सवाल है क्या कवि की यह प्रार्थना आपको अन्य प्रार्थना गीतों से अलग लगती है। यदि हाँ तो कैसे। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे अन्य प्रार्थना गीतों से यह बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि अन्य गीतों की तरह इसमें दुख दर्द और कष्टों को दूर करने या फिर सुख शांति की कामना नहीं की गई है। इसमें दुख दर्द और कष्टों को दूर करने के बजाय उन सब को सहने और झेलने की शक्ति देने के लिए कहा गया है। क्लियर। अब यहाँ भाव स्पष्ट करने हैं। जिनके पहले सबसे पहले भाव स्पष्ट करने हैं उन पंक्तियों में को देखें तो उसमें कहा जा रहा है कि नत सिर होकर सुख के दिन में तब मुख पहचानूं छिन छिन में। तो इसके भाव स्पष्ट करते हुए आप लिख सकते हैं उपरोक्त पंक्तियों में सुख के दिनों में भी ईश्वर को सदा याद रखने की बात कही गई है, अर्थात इन पंक्तियों में हर क्षण ईश्वर को याद करता रहूं, ऐसा कवि कहना चाहा है। ईश्वर के प्रति मन में सदा श्रद्धा बनाए रखने के लिए आवश्यक शक्ति भगवान से देने की विनती की गई है।
मतलब मन में ईश्वर के प्रति कभी कोई संदेह ना हो, बस इतनी शक्ति कवि को चाहिए। क्लियर। अगली पंक्ति है कि हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही तो भी मन में ना मानुष है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, यहाँ इन पंक्तियों में कवि कहना चाह रहे हैं कि अगर इस संसार में हानि भी उठानी पड़े और लाभ से हमेशा वंचित ही रहना पड़े तो भी उनके लिए कोई बात नहीं है, पर उनके मन की शक्ति अर्थात आत्मविश्वास कभी कम नहीं होनी चाहिए। हर परिस्थिति में उनका आत्मविश्वास बना रहे। क्लियर। अब इसकी अगली पंक्ति है, तरने की हो सकती है ना मैं, मेरा आभार अगर लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही। तो इसके भाव स्पष्ट करते हुए आप लिख सकते हैं, कवि यहाँ इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप केवल मुझे स्वस्थ रखें ताकि मैं अपनी शक्ति के सहारे स्वयं इस संसार रूपी सागर को पार कर सकूं। मेरे कष्टों के भार को भले ही कम ना करो, कोई बात नहीं, मुझे तसल्ली ना दो, फिर भी कोई बात नहीं, पर आपसे प्रार्थना है कि मेरे अंदर इतनी शक्ति भर दो कि मैं सारी परेशानियों का डटकर सामना खुद कर सकूं। क्लियर। तो ये थे 10वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 में संकलित आत्मत्राण शीर्षक पाठ के प्रश्न और उन प्रश्नों के उत्तर। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें, इसे अपने मित्रों तक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप देखते रहिए हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।